जमीन की सतह के नीचे एक ऐसी ताकतवर कुव्वत छुपी हुई है जो बर्रे-आज़मों को हरकत देती है, पहाड़ बनाती है और हमारे सैयारे को मुसलसल एक नई शक्ल देती है। आइए इस पोशीदा दुनिया यानी मैग्मा की गहराइयों में उतरते हैं। ये एक गाड़ी के बम्पर पर लगा हुआ एक बड़ा दिलचस्प स्टिकर था। ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो शायद हमारे सैयारे की बेचैन फितरत को जाहिर करती है। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन भी है? लेकिन कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। जैसा कि माउंट सेंट हेलेंस के इस धमाका-खेज मंजर से साफ जाहिर है, फितरत की ताकतों को रोकना इंसान के बस की बात नहीं। ये एक याद दहानी है कि हम एक जिंदा, सांस लेते हुए सैयारे पर रहते हैं। तो आइए इस बेचैनी की जड़ तक पहुंचते हैं, ये समझने के लिए कि आतिशफ़शां क्यों फटते हैं और बर्रे-आज़म क्यों हरकत करते हैं, हमें सतह के नीचे झांकना होगा। हम अपनी आंखों से देखते हैं बर्रे-आज़मों का बहना, आतिशफ़शां का फटना और पहाड़ों का बुलंद होना। ये वो ड्रामाए वाक़यात हैं जो सतह पर होते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ अलामात हैं। असल कहानी हमारे कदमों के नीचे छुपी हुई है। तो अब वक्त है इस कहानी के मरकजी किरदार से मिलने का, वो पोशीदा इंजन जो इन तमाम तब्दीलियों को ताकत देता है। असल सवाल यही है, वो कौन सी चीज़ है जो ज़मीन की परत को इस तरह हरकत देने की ताकत रखती है? इसका जवाब हमारे कदमों के बहुत नीचे छुपा है। और जवाब है मैग्मा। और ये सिर्फ पिघली हुई चट्टान नहीं है, बल्कि एक पेचीदा मिक्सचर है जिसमें पिघली हुई चट्टान, क्रिस्टल्स और गैसें शामिल होती हैं जो शदीद दबाव और हरारत के तहत मौजूद हैं। यहाँ हम जमीन की अंदरूनी साख्त देख सकते हैं। सबसे ऊपर सख्त परत है जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं। इसके ठीक नीचे एस्थीनोस्फीयर है, एक गर्म नीम पिघली हुई तह जो शहद की तरह बहती है। इसी तह में मैग्मा बनता है और इसी पर हमारी दुनिया की बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें तैरती हैं। अच्छा, एक आम गलतफहमी को दूर कर लें। जब तक ये पिघली हुई चट्टान ज़ेरे ज़मीन है, इसे मैग्मा कहते हैं। जैसे ये आतिशफ़शां से बाहर निकलकर सतह पर बहने लगती है, इसे लावा कहा जाता है। मतलब फ़र्क सिर्फ जगह का है। तो ये मैग्मा आखिर बनता कैसे है? ये इतना आसान नहीं कि सिर्फ चट्टान को गर्म कर दिया जाए, इसकी एक खास तरकीब है। असल में ठोस चट्टान को पिघलाने के 3 तरीके हैं। पहला, दबाव कम करना। जब चट्टान ऊपर उठती है तो दबाव कम होने से वो पिघल जाती है। दूसरा, पानी शामिल करना। पानी चट्टान की कीमियाई साख्त को बदलकर उसका पिघलने का दर्जा हरारत कम कर देता है। और तीसरा, सीधा सीधा दर्जा हरारत बढ़ाना। ये तीनों अमल जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में होते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये पानी शामिल करने का तरीका अमली तौर पर दिखाती है। जब एक समुद्री प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है तो वो अपने साथ पानी ले जाती है। ये पानी मेंटल की गर्म चट्टानों में शामिल होकर उन्हें पिघला देता है और इस तरह मैग्मा पैदा होता है। और ये कोई छोटा अमल नहीं है। इसी की वजह से दुनिया के सबसे ज्यादा फाल आतिशफ़शां वजूद में आए हैं जो बहरुल कायल के गिर्द एक जंजीर बनाते हैं जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये इस बात की एक शानदार मिसाल है कि मैग्मा हमारे सैयारे की सतह को किस तरह तश्कील देता है। लेकिन हर मैग्मा एक जैसा नहीं होता। कुछ पुरसुकून होते हैं और कुछ इंतहाई धमाका-खेज। उनकी शख्सियत का इन्हिसार उनकी कीमियाई साख्त पर होता है। और फर्क पैदा करने वाला सबसे अहम जुज़ सिलिका है। मैफिक मैग्मा में सिलिका कम होता है जिसकी वजह से ये पतला और गर्म होता है। दूसरी तरफ फेल्सिक मैग्मा में सिलिका बहुत ज़्यादा होता है जो इसे गाढ़ा, चिपचिपा और ठंडा बना देता है। मैफिक मैग्मा के बहाव का तसव्वुर करने के लिए केचप की बोतल के बारे में सोचें। यह आसानी से बहता है। हवाई के आतिशफ़शां इसी किस्म के मैग्मा से बनते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बहकर वसी ढाल जैसे पहाड़ बनाते हैं। अब पीनट बटर का तसव्वुर करें। ये गाढ़ा, चिपचिपा होता है और आसानी से नहीं बहता। फेल्सिक मैग्मा बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसकी वजह से गैसें अंदर फंस जाती हैं, दबाव बढ़ता है और नतीजा एक तबाहकुन धमाका होता है। और ये हमें वापस माउंट सेंट हेलेंस पर ले आता है। इसका धमाका खेज इरप्शन उसी गाढ़े पीनट बटर जैसे फेल्सिक मैग्मा की वजह से हुआ था जिसने पहाड़ की चोटी को ही उड़ा दिया था। तो अहम नुक्ता यह है कि मैग्मा की किस्म आतिशफ़शां की शक्ल और उसके फटने के अंदाज का तयन करती है। अब जब हम मैग्मा की बुनियादी बातें समझ चुके हैं, आइए देखते हैं कि ये पोशीदा इंजन हमारे सैयारे के चेहरे को बड़े पैमाने पर कैसे तब्दील करता है। ज़मीन की तारीख देखें तो बर्रे-आज़म हमेशा से हरकत में रहे हैं। वो इकट्ठे होकर सुपर कॉन्टिनेंट बनाते हैं और फिर टूटकर अलग हो जाते हैं। ये साइकिल लाखों सालों से जारी है। हम में से अक्सर पैंजिया से वाकिफ हैं, वो अजीम सुपर कॉन्टिनेंट जहां तमाम ज़मीनी हिस्से जुड़े हुए थे।
लेकिन जमीन के मेंटल में बहने वाले मैग्मा ने एक न रुकने वाली कुव्वत के तौर पर काम किया, जिसने आहिस्ता आहिस्ता इस सुपर कॉन्टिनेंट को तोड़ दिया और बर्राज़मों को उनकी मौजूदा जगहों पर धकेल दिया। और ये अमल माजी में नहीं रुका, ये आज भी जारी है और हमारे सियारे के मुस्तकबिल का तयन करेगा। बर्राज़म अभी भी हर साल कुछ सेंटीमीटर हरकत कर रहे हैं और समंदरों के बीच में नई जमीन बन रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम अब इस बुनियादी ताकत को काबू में लाने के करीब पहुंच रहे हैं। अब जरा ये नंबर देखें, 36 मेगावाट। ये सिर्फ एक अदद नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी की नुमाइंदगी करता है। आइसलैंड में साइंसदानों ने तारीख में पहली बार बराह रास्त मैग्मा में ड्रिलिंग की। उन्होंने इस शदीद गर्मी को इस्तेमाल करते हुए 36 मेगावाट बिजली पैदा की, जिससे ये दुनिया का पहला मैग्मा से चलने वाला जियोथर्मल पावर प्लांट बन गया। ये इस बात की एक शानदार मिसाल है कि हम ज़मीन की अंदरूनी ताकत को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुस्तकबिल की तरफ देखते हुए ये साइकिल जारी रहेगा। पेशगोइयां बताती हैं कि तकरीबन 250 मिलियन सालों में ये बरे आज़म एक बार फिर इकट्ठे होकर एक नए सुपर कॉन्टिनेंट की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो मैग्मा, जमीन के नीचे बहने वाला ये पिघला हुआ इंजन हमारे सैयारे की कहानी लिखता रहता है। ये हमें याद दिलाता है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो ठोस और मुस्तकिल नहीं, बल्कि एक मुतहर्रिक और हमेशा बदलती हुई दुनिया है। सवाल यह है कि इसका अगला बाब क्या होगा।